आप हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आपने फ़िरोज़ाबाद में एसएन मेडिकल कॉलेज में 11 साल तक आप इस डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं और आज आगरा में आपका खुशी नेत्रालय के नाम से हॉस्पिटल बना हुआ है, जहां हम आए हुए हैं। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, आजकल जो है लोगों को आँखों की समस्या बहुत हो रही है और लोगों के चश्मे लगने शुरू हो गए हैं। बचपन से ही बच्चों को देख रहे हैं कि चश्मे लगने लगे हैं। आखिर ये क्या वजह है? क्या खान पान की वजह है? क्या है ये हम डॉक्टर साहब की ज़ुबानी ही सुनेंगे। डॉक्टर साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार है। मैं आगरा खुशी नेत्रालय शाहगंज में रहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों के बचपन से ही चश्मे आजकल लगने लगे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या रीज़न है ये? इसकी कोई वजह नहीं है। लोग थोड़े अवेयर ज़्यादा हो गए हैं। पहले माँ बाप बच्चों का चश्मा भी चेक कराते नहीं थे, तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता था कि बच्चों की आंखें कमज़ोर हैं कि नहीं है। आजकल सबके एक दो दो बच्चे हैं। माँ बाप भी बच्चों को लेकर ज़्यादा अवेयर हैं। स्कूल टीचर्स भी कह देते हैं बच्चे को कम दिखाई देता है, माँ बाप को फ़ोन करके कि अपने बच्चे का ही टेस्ट करा लीजिए। पुराने ज़माने में पता ही नहीं चल पाता था, फ़ोन ही नहीं टीचर्स कर पाते थे। क्लास छोटे छोटे होते थे, बच्चे ब्लैक बोर्ड के सामने ही बैठे रहते थे, तो उनको कोई महसूस ही नहीं होता था कि उनकी आइज़ कमज़ोर है। आजकल बड़े बड़े क्लासरूम्स होते हैं, बच्चे दूर बैठते हैं तो पता लग जाता है, पीछे से नहीं दिखाई देता है, तो जल्दी पता लग जाता है कि उनकी आँखें कमज़ोर है। पहले पता नहीं लग पाता था। डॉक्टर साहब, ये जो मोतियाबिंद होता है, तो ये किस एज से स्टार्ट होता है? मोतियाबिंद 3 तरह के मोतियाबिंद होते हैं। एक होता है कंजेनाइटल कैटरेक्ट, जो कि पैदा होने के तुरंत बाद भी हो सकता है या 4-5 साल के अंदर भी धीरे धीरे डेवलप हो सकता है। उसको हम लोग कहते हैं कि पैदा होते ही बच्चे को मोतियाबिंद के संग ही पैदा हुआ है, जो धीरे धीरे बढ़ता है। कई बार बच्चों को कम उम्र में ही 4-6 महीने की उम्र में ही ऑपरेशन कराना पड़ता है, और कई बच्चों को 10 साल, 12 साल, 6 साल, 8 साल की एज में भी ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। तो दूसरा होता है सेनाइल कैटरेक्ट, जो कि लगभग जिसे हम कह सकते हैं ओल्ड एज, यानी कि 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, किसी को भी हो सकता है। हर एक के जीन्स अलग हैं, बॉडी अलग है। शहर के लोगों को मोतियाबिंद मतलब ज़्यादा एज में होता है, गांव के लोगों को जल्दी एज में हो जाता है, क्योंकि वो लोग दिन भर खेतों में काम करते हैं, यूवी लाइट्स होती हैं, धूप में काम करते हैं, तो धूप की वजह से भी मोतियाबिंद जल्दी डेवलप हो जाता है। और एक होता है कि कोई दवाई ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से मोतियाबिंद हो जाता है, या कुछ और भी थोड़े से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मोतियाबिंद मरीजों में हो सकता है। कोई चोट लग गई उसकी वजह से भी मोतियाबिंद हो जाता है, उसको किसी भी एज में हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर वो पता लग जाए कि आँख में मोतियाबिंद हो चुका है, तो हमें कितने दिन के अंदर ऑपरेशन करा लेना चाहिए? मोतियाबिंद होने के बाद सही बात तो ये है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लेना चाहिए। उसके 2 फ़ायदे हैं। पहले लेंस नहीं होते थे तो मोतिया को पकाया जाता था, तो हम सोचते थे भी जब तक काम चल रहा है चलने दो। तो उस समय ये होता था कि जब ज़्यादा पक जाता था तो लेंस को निकाल देते थे, सादा ऑपरेशन होते थे, तो मरीज को चश्मा मोटा दे दिया करते थे। मरीज जो चश्मे को लगा के काफ़ी परेशान रहता था, पीछे डोरी से भागना पड़ता था, भारी होता था, नाक को निशान रहते थे, हमेशा पानी आता रहता था। अब लेंसेज आ गए हैं। अब लेंस में क्या है कि जितना मोतिया पकाएंगे ऑपरेशन करने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कत आती है। फैको मशीन से ऑपरेशन होती है तो मशीन को काटने में भी दिक्कत आती है, और लेंस गिरने के भी चांसेस कम रहते हैं, यानी कि लेंस नहीं डल पाता कई मरीजों को जो ज़्यादा मोतिया पका लेते हैं। जिन मरीजों का मोतिया थोड़ा कच्चा होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, तो वो ईजी ही फैको मशीन से बाहर निकल आता है। डॉक्टर को भी सर्जरी करने में ईजी रहता है, छोटा चीरा लगाना पड़ता है, और उसमें जहाँ पर लेंस रखते हैं वो बैग भी मजबूत होता है, तो उसमें लेंस आराम से फिट हो जाता है। तो कच्चे मोतिये में ऑपरेशन करने में डॉक्टर को बड़ा फ़ायदा होता है, मरीज़ का तो पता नहीं।